आप सभी को बताएंगे क्लास 10th 2023 हिंदी का न्यू मॉडल पेपर जो कि आप सभी के न्यू पैटर्न पर आधारित है। और क्योंकि इस बार आप सभी के क्लास 10th हिंदी का पैटर्न बिल्कुल चेंज कर दिया गया है और आपके बोर्ड एग्ज़ाम 2023 में बिल्कुल बोर्ड का पेपर सेम इसी तरह आएगा। और यहाँ पे जैसे आप सभी के बोर्ड एग्ज़ाम में हिंदी में सिर्फ पहले 6 बहुविकल्पी क्वेश्चन आते थे, ठीक है, जो कि 6 नंबर के थे। लेकिन अब जो हो गया है आपका न्यू पैटर्न पर आधारित, वो आप सभी के बोर्ड एग्ज़ाम में, ठीक है, यहाँ पे 20 बहुविकल्पी क्वेश्चन यहाँ पे आप सभी के बोर्ड एग्ज़ाम में आएंगे और ये 20 नंबर के रहेंगे, ठीक है। और जो जीवन परिचय आपके बोर्ड एग्ज़ाम में 3 नंबर के आते थे, वो जीवन परिचय अब 5 नंबर के हो गए हैं। तो यहाँ पे हम आप सभी को पूरे मॉडल पेपर दिखाने वाले हैं और यही बिल्कुल आप सभी के बोर्ड एग्ज़ाम 2023 में यही मॉडल पेपर आएगा। तो आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखिएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम आप सभी को बता दें कि ये पेपर जो है ये आप सभी के हिंदी का पेपर है, ठीक है, क्लास 10th है। और इसमें जो आप सभी को समय मिलता है, ठीक है, वो 3 घंटे 15 मिनट की समय आप सभी को मिलते हैं, जिसमें से आपको जो 15 मिनट का समय है वो इस पूरे प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए मिलते हैं, ठीक है। और जो ये हिंदी का आप सभी के क्लास 10 पूर्णांक होते हैं वो आपके पूर्णांक 70 के होते हैं। और प्रारंभ में आप सभी को यहाँ पे जो 15 मिनट दिए हुए वो इस प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए दिया गया है, जैसा कि हमने आप सभी को बताया। इसके बाद यहाँ पे देखिए इसमें दिया हुआ है सेकेंड नंबर पे कि प्रश्न पत्र में आप सभी को 2 खंड मिलेंगे अ और ब, ठीक है, आपको दोनों को सॉल्व करना है। इसके बाद यहाँ पे हम आप सभी को बता दें कि आपके बोर्ड एग्जाम में सबसे इम्पोर्टेंट जो कि बिल्कुल चेंज कर दिया गया है, ठीक है, वह है यहाँ पे कि आपके बोर्ड एग्जाम में अब हिंदी के पेपर में 20 बहुविकल्पी क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, और इसके बाद जो वर्णनात्मक प्रश्न रहेंगे यानी जिसका आंसर आप सभी को लिखना है वो आप सभी के 50 नंबर के होंगे। तो टोटल कितने हो गए? 70 नंबर के हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे खंड अ सबसे पहले हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए खंड अ में बहुविकल्पी क्वेश्चन है। तो यहाँ पे किस तरह का ये बहुविकल्पी क्वेश्चन है, तो यहाँ पे देखिए सबसे फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, खंड अ। इस खंड अ में जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है बहुविकल्पी क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्वेश्चन फर्स्ट दिया हुआ है हिंदी का प्रथम उपन्यास है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन 4 दिए हैं, परीक्षा गुरु, गोदान, अलग अलग वैतरणी, इसमें से कोई नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर यानी फर्स्ट राइट होगा, यानी परीक्षा गुरु जो है वो प्रथम उपन्यास है जो कि लाला श्रीनिवास दास का है। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा, हिंदी की प्रथम कहानी है, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन हैं हम 100% आप सभी को गारंटी दे रहे हैं कि ये आपके बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल आएंगे, क्योंकि जितने भी ये मॉडल पेपर में क्वेश्चन है वो बिल्कुल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, और ये आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर आएंगे। तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि हिंदी का प्रथम कहानी है, ठीक है। तो यहाँ पे कई ऑप्शन दिए हुए हैं, जिसमें से जो ऑप्शन नंबर राइट है वो इंदुमती है, ठीक है। क्या है? इंदुमती जो है वो हिंदी का प्रथम कहानी है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा है, यहाँ पे निम्न में से कौन सी शुक्ल युग की पत्रिका है, ठीक है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी शुक्ल युग की पत्रिका है। तो यहाँ पे हंस है, ठीक है, चांद है, विशाल भारत है, छाया है। तो इसमें से जो शुक्ल युग की पत्रिका है वो हंस पत्रिका है। कौन सी पत्रिका है? हंस पत्रिका है, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है चौथा क्वेश्चन, एकांकी सम्राट कहा जाता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल आता है। तो यहाँ पे देखिए एकांकी का सम्राट, ठीक है, ऑप्शन क राइट है, यानी राम कुमार वर्मा को कहते हैं, जिनका एकांकी दीपदान है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट है पांचवा क्वेश्चन, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नागरी परिचारिका सभा के संस्थापक थे, ठीक है। तो यहाँ पे प्रश्न यानी कि उत्तर नंबर ग राइट है, श्याम सुंदर दास जो है वो नागरी परिचारिका सभा के संस्थापक थे। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, इन पे वीडियो चाहिए। इसके बाद देखेंगे, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए इसमें आपको कन्फ्यूज़न भी होंगे। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, जो सुमिरत सिद्धि होय गणनायक
करिवर बदन के दोनों चरणों में कितने मात्राएं हैं। तो यहाँ पे देखिए इसमें दोनों चरणों में 24 मात्राएं हैं। ठीक है, आप लोग यहाँ पे गिनोगे तो आप लोग अगर चैनल पे हमारे देखे होगे चौपाई छंद, ठीक है, सोठा रोला छंद, तो आप लोग इसे काफ़ी अच्छे से समझ पाओगे कि इसमें कितनी मात्राएं हैं। तो यहाँ पे इसमें 24 मात्राएं हैं, ऑप्शन ग राइट है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 11वां, चरण कमल बंदो हरिराई में किस अलंकार की अभिव्यक्ति हुई है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क यानी रूपक अलंकार यानी भेद रहित आरोप हुआ है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे 12वां, त्रिफला का समास विग्रह होगा। तो यहाँ त्रि मतलब होते हैं तीन, फला मतलब फल यानी तीन फलों का समूह। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन क वाला राइट है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे 13वां, कपड़ा का तत्सम है यानी कपड़ा को और कौन से नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे वस्त्र, इसका वस्त्र क्या है, तत्सम, ऑप्शन क राइट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है जो कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन ही आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं। तो यहाँ पे अग्नि का पर्यायवाची है। ठीक है, तो अग्नि का जो पर्यायवाची होता है वो पावक, अनल, आग, वही, ठीक है, सब होता है। तो यहाँ पे सभी दिए हुए हैं, सभी यहाँ पे प्रेजेंट है। तो यहाँ पे उपयुक्त सभी यानी उक्त सभी पर आप लोग मारोगे। ठीक है, ऑप्शन ग राइट है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, पेड़, तरु, ठीक है, द्रुम आदि कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं, ये पेड़ के पर्यायवाची कहलाते हैं। ऑप्शन क राइट है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए इसी तरह से क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं, बिल्कुल यही क्वेश्चन आएंगे। यानी अगर आप लोग इस मॉडल पेपर को सॉल्व कर लोगे ना तो इससे बाहर आपके बोर्ड एग्जाम में एक भी बहुविकल्पी क्वेश्चन नहीं आएंगे क्योंकि सभी इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी क्वेश्चन इसी मॉडल पेपर में दे दिया गया है। तो यहाँ पे मध्वर्य में कौन सी संधि है। तो यहाँ पे देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ऑप्शन यानी ग राइट है। आप सभी को हम पूरे सॉल्यूशन के साथ यहाँ पे सभी मॉडल पेपर को प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिए। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है 17वां। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, तथ्यों में संधि विग्रह है यानी तथ्यों का संधि विग्रह क्या होता है, तथा प्लस ए यानी ऑप्शन क राइट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फलेषु किस विभक्ति व वचन का रूप है। ठीक है, तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिए जो फलेषु है, ठीक है, वो यहाँ पे सप्तमी विभक्ति बहुवचन है। क्या है, सप्तमी विभक्ति बहुवचन। तो आप लोग इससे भी तैयार रखो। अगर आप सभी को विभक्ति और यहाँ पे लकार, धातु रूप पहचानने की ट्रिक चाहिए तो आप लोग हमारे चैनल पे वीडियो अपलोड है, आप लोग तुरंत जाकर देख लो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि पठतु किस लकार का रूप है। ठीक है, तो यहाँ पे सभी क्वेश्चन जितने भी थे एक एक नंबर के क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन। ठीक है, यानी 20 नंबर के बहुविकल्पी क्वेश्चन हमने आप सभी को पहले ही बताया कि आएगा। तो यहाँ पे देखिए पठतु किस लकार का रूप है, तो यहाँ पे लोट लकार का है, ऑप्शन क राइट। इसके बाद नेक्स्ट दृश्य, तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि दृश्यति किस लकार और पुरुष का वचन है। तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 20वां क्वेश्चन। ठीक है, कि यहाँ पे दृश्यति किस लकार पुरुष वचन का रूप है। तो यहाँ पे ये लीट लकार, ठीक है, प्रथम पुरुष और एक वचन है, ऑप्शन क राइट है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया खंड ब। इसमें खंड ब में क्या दिया हुआ है, यहाँ पे 21वां क्वेश्चन रहेगा खंड ब, और ये आपके बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर का आता है। कितने नंबर का आता है, 6 नंबर का आता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 2 + 2 यानी 6 नंबर मिलेंगे। नीचे 3 क्वेश्चन दिए हुए, अगर आप लोग तीनों का आंसर लिखोगे तभी आपको 6 नंबर मिलेंगे। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे दिया हुआ है, इसमें 2 आपको दिया रहेगा गद्यांश जिसमें आपको जो भी आता हो उसके बारे में आप लोग लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पे मित्र का कर्तव्य इस प्रकार बताया गया है, उच्च और महान कार्य में हर प्रकार सहायता देना, मन बढ़ाना, साहस दिलाना। ठीक है, इस तरह से ये जो दिया हुआ है ये आप लोग पूरे स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो ये आपके मित्रता चैप्टर का दिया हुआ है। ठीक है, जिसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, तो आप लोग इसको तैयार कर लो।
ठीक है। अगर आप सभी को आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद या किसी भी जीवन परिचय पर वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल पे बहुत ही सरल तरीके से बताया गया, आप लोग जल्दी से जाकर देखो। तो यहाँ पे देखिए, इस गद्यांश को पढ़ने के बाद नीचे 3 क्वेश्चन दिए रहेंगे जिसका आंसर आप सभी को अपने लिखना है बोर्ड एग्जाम की कॉपी में, ठीक है। तो यहाँ पे पहला दिया हुआ है कि यहाँ पे उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो अगर आप लोगों को संदर्भ एक टॉपर की तरह लिखने आता है तभी आपको +2 मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज आपको 1 ही नंबर मिलेगा। तो आप लोग तुरंत हमारे चैनल पे जाइए और देखिए संदर्भ कैसे लिखें, आपको क्लास 10 हिंदी के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, ठीक है। जल्दी से आप लोग जाकर देखो। इसके बाद देखिए नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है, नेक्स्ट है इसी में कि गद्यांश में रेखांकित अंश की व्याख्या, ठीक है। आपको रेखांकित अंश की व्याख्या करना है, तो ये भी हमने बताया अभी कल ही, आप लोग जल्दी से जाकर देखो, ठीक है। और अपने सभी दोस्तों में भी शेयर करो। तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया होता है कि मित्र का कर्तव्य कैसा होना चाहिए। तो ये भी आप सभी को इसी गद्यांश में से उसका आंसर लिखना है, तो आप लोग लिख सकते हो। नेक्स्ट इसमें अथवा हमने बताया कि 2 दिए रहेंगे, तो इसमें अथवा दिया हुआ है खंड ख, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है कितना जीवन बरस पड़ा है दिन दीवारों पर जैसे फसाने, ठीक है। तो इस तरह से ये दिया हुआ है, आप लोग इसे पहचान कर ये किस पार्ट का है और इसके क्वेश्चन का आंसर आप लोग लिखिए और आप लोग 6 नंबर अपना कर लीजिए, ठीक है। तो इसमें भी वही सब दिया हुआ है, संदर्भ, रेखांकित अंश की व्याख्या, इसके बाद एक क्वेश्चन। तो आप लोग इसे भी तैयार कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22वां, ठीक है। ये 6 नंबर का है और ये पद्यांश पे आधारित प्रश्नों का उत्तर आपको देना है। तो यहाँ पे निर्भय स्वागत करो मृत्यु का, मृत्यु एक विश्राम स्थल है, तो ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है यहाँ पे पैराग्राफ, तो आप लोग इसको भी तैयार कर लो। और यहाँ पे इसके बाद इसमें भी आप सभी को पद्यांश का संदर्भ लिखने के लिए और यहाँ पे एक क्वेश्चन और इसके बाद फिर क्वेश्चन। तो हमने इसको अभी कल ही बताया, आप लोग जल्दी से जाकर देख लो हमारे चैनल पे, तभी आप लोग 6 नंबर पूरे के पूरे बोर्ड एग्जाम में ला पाओगे। तो यहाँ पे इसमें नेक्स्ट दिया हुआ है 2 दिए रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सुनी सुंदर बहन सुधारस साने सयानी है जानकी जानी भली, ठीक है। इसे भी आप लोग पैराग्राफ को तैयार कर लो, ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा क्योंकि ये वेरी इंपॉर्टेंट है, हर साल आते हैं। तो आप लोग जल्दी से तैयार कर लो। इसके भी 3 क्वेश्चन है, इसे भी आप लोग तैयार कर लो। नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है 23वां क्वेश्चन, निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए, ठीक है। अपने शब्दों में करना है। तो यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, ऐसा कर्म विराट संस्कृति, यानी इस तरह से ये पैराग्राफ दिया हुआ है, आपको इसको पहचान कर किस पाठ का है इसके बारे में आप सभी को इसका हिंदी में अनुवाद करना है। अथवा यहाँ पे दिया हुआ है, आप लोग 2 दिए रहेंगे जिसमें से एक ही करना है, मानव जीवन से, ठीक है। तो आप लोग इस दोनों में से किसी एक को कीजिए। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि हमारे चैनल पे आपको मिल जाएंगे, जल्दी से आप लोग जाकर देख लो। निम्नलिखित संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद कीजिए। अब यहाँ पे संस्कृत पद्यांशों का आपको करना है हिंदी अनुवाद, ठीक है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। तो आप लोग ये पोयम जो ये श्लोक है इसके आप लोग अनुवाद याद कर लो। तो यहाँ पे इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, ठीक है। ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर साल आता है। तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है 24वां क्वेश्चन, निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी किन्हीं 2 रचनाओं का नाम लिखिए। तो अब ये आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का आएगा और पहले ये आपके बोर्ड एग्जाम में 3 नंबर के आते थे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सबसे इम्पोर्टेंट जो दिया हुआ है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ठीक है, जयशंकर प्रसाद और यहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आप 1 नंबर का इसमें 1 ज़रूर आएगा और इसमें आपको 5 नंबर पक्का है रखा है। तो अगर आप सभी को जयशंकर प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल पे निबंध चाहिए तो हमारे चैनल पे अपलोड है, आप लोग जल्दी से जाकर देख लो। इसके बाद इसी क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है यानी ख, निम्नलिखित कवियों में से किसी एक जीवन परिचय देते हुए उनकी 2 रचनाओं को भी लिखना, यानी आप लोग रचनाओं को लिखोगे तभी आपको 2+ मिलेंगे और 3 नंबर आप सभी को मिलेंगे जीवन परिचय पर। टोटल आप सभी का यहाँ पे 5 नंबर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसमें तुलसीदास, ठीक है, और यहाँ पे राम नरेश त्रिपाठी और यहाँ पे श्याम नारायण पांडे, तीनों को आपको तैयार करना, जो कि तुलसीदास का हमारे चैनल पे बहुत ही अच्छी तरीके से बताया गया और ये वेरी इंपॉर्टेंट है। आप लोग जल्दी से जाओ इसे तैयार कर लो। इसके बाद देखिए नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है
25 क्वेश्चन है, ठीक है, वो है अपने पाठ्य पुस्तक के कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक आपको लिखना है जो कि इस प्रश्न पत्र में न आया हो। तो आप लोग इसे भी तैयार कर लो, ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में 3 नंबर के आते हैं। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है इसी जगह 26 क्वेश्चन के निम्नलिखित प्रश्नों में से, ठीक है, किन्हीं 2 प्रश्नों का आपको उत्तर संस्कृत में दीजिए। तो यहाँ पे देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये, वाराणसी किमर्थ प्रसिद्धा, ठीक है, अलचंद्र क आसीत, नागरिका किमर्थ लज्जिता अभवत, चंद्रशेखर क आसीत। यानी इसमें से आप सभी को बस 2 प्रश्नों के ही उत्तर देने हैं और ये आपके बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर का आता है। आप लोग इसे जल्दी से तैयार कर लो। नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ 27वां क्वेश्चन, यहाँ पे निम्नलिखित उपसर्गों में से किसी एक के मेल से एक शब्द बनाइए, यानी परा, अनु, अभि। तो आपको यहाँ पे बनाना है और ये 1 नंबर का आएगा आपके बोर्ड एग्जाम में। पहले 2 नंबर का आता था, इस बार 1 नंबर का कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करना है। सिर्फ आपको 2 ही करना है, यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, 5 दिए हुए, सिर्फ आपको 2 करना है और आप सभी का यहाँ पे 2 नंबर आपको मिल जाएगा। तो आप लोग जल्दी से इसे हमारे चैनल से देख लीजिए कैसे किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे 29 क्वेश्चन है, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक का पर निबंध आपको लिखना है, ठीक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे कंप्यूटर है, पर्यावरण है, विज्ञान अभिशाप वरदान है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, यानी इस पूरे पर हमारे चैनल पे निबंध अपलोड है। और ये पहले आप सभी के बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर के आते थे, अब ये 9 नंबर का निबंध आएगा। आप लोग जल्दी से हमारे चैनल पे जाओ और सभी पर्यावरण पे और विज्ञान पे, ठीक है, सभी पर आप लोग जल्दी से तैयार कर दो। हमारे चैनल पे अगर आप लोग अभी तक नहीं पढ़े हो मैथ में कुछ, आपको मैथ आपकी वीक है, मैथ नहीं आती, तो हमारे चैनल पे बिना पढ़े मैथ में पास होने की ट्रिक है, आप लोग जल्दी से उस वीडियो को जाकर देख लो। इंग्लिश में पास होने की ट्रिक है, सभी सब्जेक्ट में हमारे चैनल पे पास होने की ट्रिक अपलोड है। हिंदी में कॉपी कैसे लिखे, इंग्लिश में बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखे, इस टॉपिक पे वीडियो अभी कल ही अपलोड हुआ, आप लोग जल्दी से जाओ देखो। और हिंदी की संपूर्ण तैयारी क्लास 10 की कराई गई है। अगर आपको सोशल साइंस के भी मॉडल पेपर चाहिए न्यू पैटर्न पर आधारित, तो आप लोग जल्दी से हमारे चैनल पे वीडियो अपलोड है, आप लोग देखो। इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपके जिला वाइज होते हैं, ठीक है, आप लोग जिस जिला को आप लोग उसी हिसाब से इसे तैयार कीजिए, याद कीजिए। अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और ये आपके बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर का आता है, ठीक है। तो यहाँ पे ज्योति जवाहर दिया हुआ है, इसके अलावा यहाँ पे मुक्ति दूत दिया हुआ है, ठीक है, अग्र पूजा दिए हुए हैं, इसके अलावा यहाँ पे मेवाड़ मुकुट दिया हुआ है, जय सुभाष विद्यालय यूट्यूब चैनल पे क्लास 10th के ऑल सब्जेक्ट की स्टडी कराई जाती है। बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड कई इंपॉर्टेंट ट्रिक और टिप्स भी बताए जाते हैं। तो अगर आप लोग हमारे अपना विद्यालय यूट्यूब चैनल पे विजिट नहीं किए तो प्लीज एक बार विजिट जरूर करें। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद है तो एक बड़ा सा लाइक कर दें, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।